हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो मैं जानती हूँ आप सभी लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे क्योंकि दोनों साइड से वीडियो आ चुकी हैं। अब मेरी वीडियो बनाने की बात है कि भाई मैं अपनी साइड से भी क्लियर कर दूँ बात को कि देखिए गाइस, इंसान इस दुनिया में जीता किस लिए? इज्जत के लिए। इज्जत गई तो सब कुछ गया, ऐसा मेरा मानना है। इसी वजह से मैं इस घर में बैठी हुई हूँ। बट पता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसकी लाइफ में गम नहीं हो, दुख नहीं हो, दर्द नहीं हो। कोई इंसान नहीं है। तो अगर सामने वाले उसके गम और उसके दुखों पे हंसते हैं या नमक छिड़कते तो हर इंसान को गुस्सा आता है। मैंने आप लोगों को बता के गई थी कि मेरी कोर्ट में हियरिंग है, मैं हाई कोर्ट जा रही हूँ और उसके बाद ही ये सारा मामला हुआ। तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, उस पर मैंने रिएक्ट किया। अब आप लोग कह रहे हैं कि इतनी छोटी बच्ची को क्यों कहा? तो देखो, छोटी बच्ची ने भी बहुत कुछ कहा, बट मैं अब लास्ट शब्दों में बस यही कहना चाहूँगी क्योंकि उधर भी जो दूसरी साइड है वो मेरे मामा ससुर हैं। ठीक है, मैं उनको गुस्से में बोलती थी जो कुछ भी बोलती हूँ। और आज के ज़माने में पता है आपको, कोई किसी से नहीं डरता क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे चीज़ों के भी बातों के भी अर्थ के अनर्थ बनते हैं। तो मेरी साइड से मैं नहीं चाहती कि किसी का भी दिल दुखे, कोई भी चीज़ परेशानी के वो खड़ी हो, क्योंकि ऑलरेडी हम देखिए, ये जो मेरा घर खानदान है ना गाइस, मैं एक बहुत न्यूट्रल फैमिली से हूँ। मेरे फादर इकलौते बेटे हैं, एक भाई थे उनकी डेथ हो गई। तो मेरे पापा ने अकेले ही घर संभाला है और हमें हमारी माँ ने मतलब यूँ समझ लीजिए ऐसे छुपा के पढ़ाया है। कभी हमें मतलब समाज इतना देखने को नहीं मिला और बाद में जो मिला तब तक बहुत कुछ चीज़ें बिगड़ चुकी थी। पर पता है, मेरे अंदर जब मैं प्रदीप के घर शादी होके आई थी, और ये आज की वीडियो स्पेशल मैं मेरे मामा ससुर और मेरी मामी ससुर के लिए ही बना रही हूँ। तो मैं जब इस घर में आई थी ना, तो मैंने बस यही सोच के आई थी क्योंकि प्रदीप ने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था कि मेरे मामा हैं, 2 मामा हैं, मतलब मम्मी के मायके में बुआ हैं, वो भी पास में रहती हैं, और मौसी हैं, वो भी पास में रहती हैं। इवन मेरे तैया ससुर हैं, वो मेरे घर के सामने रहते हैं, उनका भी बहुत बड़ा परिवार है। उस परिवार में मेरी ननद भी है, सब कुछ है। तो पता है, मैंने इतना बड़ा परिवार शायद इसीलिए पसंद किया था कि यहाँ सुबह का शाम पता नहीं चलेगी, बहुत सारे रिश्तेदार आया करेंगे, मैं सबकी जी हजूरी किया करूँगी, सब मुझे मतलब प्यार दुलार दिया करेंगे क्योंकि मेरे घर में मैं सबसे छोटी हूँ, प्रदीप सबसे छोटे हैं, बेटे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब हुई हैं ना कि शायद इतने बड़ा जो हमारा विशाल वृक्ष है चौधरी खानदान, कुंतल खानदान का, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, बहुत लोग हैं इस खानदान में। लेकिन पता है आपको, हम लोगों की क्या खासियत है कि हमें एक दूसरे के बारे में ही नहीं पता, कहीं सुनी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। मैं मेरा भी कहूँगी तो मैं उनका भी कहूँगी। आप लोगों ने कहीं सुनी बातों का विश्वास कर लिया कि मेरी बहन के साथ ये हो रहा है, मेरे फादर ऐसे हुए। मेरे पापा आज भी उन्हें रिटायरमेंट का पेमेंट मिलता है, ठीक है, जो भी हुआ हो वो आप लोगों को नहीं पता। वो आज भी उतने ही सम्माननीय हैं जितने सम्माननीय आप समझ के मुझे इस घर से लेके गए थे। चीज़ें बिगड़ी हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोगों में से कोई ऐसा समझदार इंसान उठ के आए और सबकी हेल्प करे कि ये जितने भी मतभेद हैं सबके मतभेद ख़त्म हो जाए। और जो आप लोग YouTube पे वीडियो बनाती है, जैसे सपना वीडियो बनाती है, अंशु वीडियो बनाती है, मैं बनाती हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में नहीं पता मुझे, तो वहाँ पे हमारा परिवार दिखे खुश होता हुआ, एक दूसरे को सद्बुद्धि देता हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलें जो कि हमारी फैमिली एक मतलब कहते हैं ना कि दूसरे लोग देख के कहें कि ये फैमिली वास्तव में बहुत अच्छी है और इसको इस फैमिली से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं ये चाहती थी, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई। तो बस मैं यही कहूँगी कि अगर मेरी तरफ से किसी को भी दिल को ठेस पहुँचा है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम से इन चीज़ों में पड़ूंगी ही नहीं,
क्योंकि अब चीज़ें मुझे भी समझ में आ गई हैं। और दूसरी बात गाइस, ये मत समझिएगा कि मेरे खिलाफ़ कोई केस हुआ, मेरे खिलाफ़ कोई केस नहीं हुआ। हाँ, मैंने किया था, मैं उसे रिटर्न वापस ले रही हूँ, क्योंकि सपना ने भी कहा और सपना को भी मैं यही कहूँगी कि अच्छा है। और मामा मामी जी से भी यही कहूँगी कि वो अपनी पोतियों से मिले, उन्हें अपने पास बुलाया करें। ठीक है, बहू से नहीं बन रही, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप हमारे बच्चों को प्यार करेंगे ना, वही बहुत है हमारे लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आज के ज़माने में कोई किसी से नहीं डरता, लेकिन पता है मैं एक चीज़ से डरती हूँ, एक चीज़ से आज सभी को मालूम चलेगा। मैं रिश्तों से बहुत डरती हूँ, मैं रिश्तों को खोने से बहुत डरती हूँ, मैं रिश्तों से टूटने से बहुत डरती हूँ। मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। मैं ये चाहती हूँ मेरा मायका भी बना रहे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और पता है वो जिस बच्ची को पाल रहे हैं, जिस बच्ची का ध्यान रख रहे हैं, जिस बच्ची की सुरक्षा कर रहे हैं, वो भी तो इन्हीं का खून है। कुकू के लिए मेरे मम्मी पापा इतने समर्पित हैं कि मैं आधी रात को उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ कि इसको फीवर हो गया, मैं नहीं संभाल पाऊंगी, तो वो आते हैं अपने सारे काम छोड़ के। जबकि उनके घर में भी बच्चे हैं, उनके घर में भी बहुत सारी चीज़ें खराब है, लेकिन सब चीज़ों को छोड़ के वो आपकी बहू और आपकी नातिन के लिए आते हैं। तो जितने भी और जितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, आप जितने भी हैं, वो मुझसे बहुत सीनियर हैं, उन्होंने सिंगल लाइफ जी है। तो उनसे भी हाथ जोड़ के मैं अपनी तरफ से यही अनुरोध करूँगी कि अभी आप ऐसी वीडियो ना डालें, आप भी यही वीडियो बनाएं कि ये फैमिली कैसे एक हो। और कुछ अगर हमारी साइड से गलतियाँ हो रही हैं या कुछ हो तो प्लीज़ हमें एडवाइस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं दिल की साफ हूँ। देखो, साफ चीज़ें कहती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत तेज़ आता है। और मुझे किस बात पे आया था मैंने बता दिया आपको, कि जो कहीं सुनी बातों पे आप दूसरे की बेटी, दूसरे की जॉब पे उंगली अगर ये लोग मुझे भी बोलते ना तो मैं मान लेती, मैं हंस के टाल देती, जैसा कि मैं हमेशा टालती हूँ, मैं हंस के टाल देती। लेकिन जो चीज़ मैंने बोली ही नहीं है, उस चीज़ के लिए मुझे बोलना ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें खराब चल रही हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग आए हैं तो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि आप लोग मुझसे पहले हैं सोशल मीडिया पे, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा कि क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें चलती हैं सोशल मीडिया पे। बट मेरी वजह से आपका अगर दिल दुखा है, और रही बात अंशु, वो भी हमारे घर की ही बच्ची है, ठीक है, कहा तो बहुत गलत है बट कोई नहीं, जाने दो। मेरी किसी से बात हुई है हमारे फैमिली मेम्बर से, उन्होंने कहा, उन्होंने सब चीज़ों पे मुझे पर्दा डालने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें रोक लूँ। तो मैं उस इंसान का भी बहुत बड़ा थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ों को समझाया। और मामा जी से सिर्फ एक मैंने पता है बहुत उम्मीद की है, और मैं मामा जी से बस एक ही चीज़ कहूँगी कि मेरी फैमिली को, हम सभी तो ज़िंदा हैं, हमें एक कर दीजिए, बस यही आपसे विनती है मेरी, यही हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है आपसे कि मुझे मेरी फैमिली को वापस दिला दो। अगर मेरी कोई गलती है तो आप मेरे पिता समान हैं, मुझे डांटना, पहले आप दोनों पक्षों को सुनो तो सही कि किस किस के साथ क्या क्या, क्योंकि वो तो आती हैं, वो तो कुछ कह जाती हैं आपसे कि ये है, ऐसा है, वैसा है। आप मेरी तरफ से मेरी प्रॉब्लम को भी तो सुनने की कोशिश कीजिए ना मामा जी, मेरी तरफ से मेरी बात को भी तो सुनिए ना, मुझे कहाँ कहाँ धोखा दिया गया है, क्या क्या चीज़ें मेरे लिए गलत कही गई हैं, और क्या क्या गलत किया गया है, और डिवोर्स कब फाइल हुआ वो आप डेट भी तो देख लीजिए। अगर मैंने, और रही बात, आप उस इंसान ने मुझे कहा कि हमने इतने सारे केस कर रखे हैं, तो देखो, आप जब किसी के खिलाफ गलत केस करते हैं ना, तो उसके मतलब बिहाफ पे दूसरी चीज़ें भी होती हैं। मैं अपने कोर्ट केस की बातें यहाँ थोड़ा डिस्कस करने में परहेज़ करूँगी, क्योंकि ये मेरी घर की मान सम्मान की बात है, जो कि बाहर आएगी, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बस यही चाहूँगी, और सपना से भी यही कहूँगी कि तुम भी खुश रहो, हैप्पी बर्थडे, मैंने छोटी बहन की तरह माना। और हाँ अंशु, हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं, हम उसी पेड़ की दो टहनियाँ हैं जिन पे फूल खिले हुए हैं, ये जो पूरा खानदान है शायद उन्हीं फूलों से महकेगा, हम वो औरतें हैं। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगता है हम फ्रेंड्स हैं, हम घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी टाइम नहीं है, उसके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी बहुत सुबह से शाम तक भीड़ होती है। कभी तुम आके देखना अपने बुआ फूफा जी के साथ कि मेरी लाइफ कितनी बिजी रहती है। हाँ, मेरे को थोड़ा शौक़ है वीडियोज़ बनाने का, तो चलो अब इस शौक़ को दूसरी तरफ हम मोड़ेंगे। तो बस मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहती हूँ, और तुम सभी लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अब हम ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
और जिन लोगों को मेरी वजह से ठेस पहुंची हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग थे मेरे वजह से खड़े थे मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स को बोले दबंग हैं। देखो ऐसा नहीं है कि दबंग नहीं है, लेकिन पता है राजा जनक को भी अपनी बेटी को देना पड़ा था और उनकी बेटी भी अपना वनवास काट के आई थी। तो मेरे पिता क्या है क्या नहीं, मुझे उससे वो नहीं है, पर मेरे जो ससुर हैं और मेरे जो ये मामा ससुर हैं, मेरी पहचान इससे बनेगी और सपना की भी पहचान इसी से है। इसलिए वो दुखी हुई कि हम लोग आपस में इतना लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, और अगर लड़ना है तो बैक कैमरा लड़ें, ऑन कैमरा नहीं। तो उसकी भी बात मुझे समझ में आई, अंशु की भी बात मुझे समझ में आई, और जिस थर्ड पर्सन ने मुझे समझाया मैं ज़रूर उससे आपको मिलाऊंगी, उसके बारे में मैं ज़रूर आपसे वीडियो में बात करूंगी। और आप बहुत शॉक्ड हो जाएंगे कि वो थर्ड इंसान कौन है जिसने मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली। सीरियसली गाइस, हम उसके लिए जितना भी सोचते हैं ना गलत, वो वैसा इंसान नहीं है। तो लव यू ऑल ऑफ यू गाइस। मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए, हम सब परिवार के लोग आप लोगों से बस यही चाहते हैं, आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ बने रहें, और जहाँ जहाँ जिसकी भी गलती हो हमारी वीडियोस में एक दूसरे को टोन कसे या कुछ भी हो, आप ज़रूर साथ दीजिएगा। और वो जिस लड़की को मैं डीजल बोलती हूँ, आखिर उसका नाम सीजल है, आई थिंक यही नाम है, वो लड़की बड़ी परेशान हो रही थी, तो उनको भी यही बोलूँगी कि देखो हमने अब सब चीज़ें बंद कर ली, अब तुम भी सपना को पोपली कहना और ये सब कहना बंद कर दो। और बाकी मामा मामी जी को मैं सॉरी बोलूँगी, बस यही कहूँगी कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना और ऐसे ही हम खुश रहें। और मैं ज़रूर जल्द से जल्द आपसे मिलने, आशीर्वाद लेने आपके घर आऊँगी। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस।